ये ले छोटी, तेरे नए कपड़े। जो सांझ और ये लो तुम्हारे कपड़े। थे नैना बिछड़ के। भाभी वो देखो आ गई सौतेली बहन। भैया आज कुछ खास है क्या? हाँ वो ना कल मामा के यहाँ शादी है। मेरे नए कपड़े? हाँ छोटी। रुकिए, शहर में तुझे क्या जरूरत है नए कपड़ों की? मेरे इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, उसमें से कोई पहन लेना। ठीक है भाभी। कदम जिन्होंने छोटी ये ले तेरे नए कपड़े। नहीं भैया, भाभी डांटेंगी। चलेंगे हरदम। छोटी तू उसके बारे में मत सोच, उसकी तो आदत है, वो बड़े परिवार में पली बड़ी है, वो हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगी। और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। घुटन में बंद हो गए हैं। भाभी कितनी बार बोला है तुम मुझे भाभी मत बोला करो। तुम मेरी सौतेली ननद हो, सौतेली ननद की तरह रहो। हाँ बोलो क्या है? वो मुझे आपका नया वाला सूट मिल जाएगा? वो सूट मैंने कल ही खरीदा है। अपनी औकात भूल गई क्या? तेरी माँ तो चलेगी तुझे हम पे बोझ छोड़ के। अच्छा ठीक है, रुक मैं तुझे दूसरा कोई सूट देती हूँ। ये ले। भाभी मेरा बहुत तेज से सर दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए चाय बना दोगी? हाँ तेरी तो नौकरी बैठी हूँ ना, खुद जो और बना के पी ले। सुन छोटी, अपनी भाभी की बात का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। तुझे कुछ चाहिए ना तू मुझसे बोल, तेरा भाई है ना तेरे साथ। थैंक यू भैया। अच्छा तू रुक, तेरे लिए मैं चाय बना के लाता हूँ। तुझसे काम ढंग से नहीं होता है, नालायक कहीं की। अपना बैग उठा और निकल जा मेरे घर से। और वैसे भी तू उनकी सौतेली बहन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे होने ना होने से। मौसम बताए बचपन की बातें यादों में। हाँ छोटी क्या हुआ? भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? अच्छा तू वहीं रुक, मैं भी आ रहा हूँ। मेहंदी लगी थी, दुल्हन सजी थी। क्या हुआ? क्यों निकाला भाभी ने तुझे घर से? सौतेली हूँ ना, और हाँ सही कहते हैं लोग, हम अनाथ लोगों का कोई नहीं होता। किसने कहा तू अनाथ है? तू मेरे लिए मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। रिश्ता खून का ना सही, पर भाई बहन का तो है। और इस रिश्ते में तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। अब तू घर चल। तेरे साथ हूँ मैं। सुन छोटी, आज शाम में मेरे भाई की शादी है, तो वहाँ चलना है। टाइम से तैयार हो जाना। भाभी लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। तू उनकी सौतेली बहन है तो सौतेली की तरह रह। तुझे लेके चल रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मौसम बताए बचपन की बातें यादों में आए बेफिक्रियों। भैया यहाँ पे कोई मुझे अपना नहीं समझता है। माना कि मैं इस घर की सौतेली हूँ, लेकिन छोटी पहले रोना बंद कर, हुआ क्या है ये बता। भैया आज शाम में भाभी के भैया की शादी है। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है, तो उन्होंने मुझ पे चिल्ला दिया। देख मैंने पैसे भेजे हैं, जाके ले लेना। सच में भाई हो तो आप जैसा, जो अपनी सौतेली बहन से भी इतना प्यार करता है। फर्क नहीं पड़ता तू सौतेली है या सगी, तू मेरी बहन है। और एक बहन के लिए भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। तेरे साथ। भैया आ गई सौतेली बहन पैसे मांगने। वो कॉलेज की फीस भरनी थी, तो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ छोटी, 1 मिनट देता हूँ। ये ले। रुकिए, सारे पैसे क्या आप अपनी सौतेली बहन पे लुटा देंगे? जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो आपके पास पैसे होते नहीं हैं। हाँ तो उसको कॉलेज की फीस देनी है, तुम्हारी तरह फर्जी की शॉपिंग नहीं करनी है। वो सब मैं नहीं जानती, आप पैसे नहीं देंगे बस। और हाँ, तू आज से कॉलेज नहीं जाएगी, और जाना है तो ऐसे ही जा। तेरी फीस के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है भाभी। मेहंदी लगी। छोटी अरे भैया आप। ये ले छोटी, तेरी कॉलेज की फीस। भैया पर भाभी ने तो मना किया था ना पैसे देने को। तू अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। और हाँ, तुझे कॉलेज की फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, तेरा भाई है ना तेरे साथ। थैंक यू सो मच भैया। भले ही मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, पर आप मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
श्रद्धा सुनो ना, शाम को भैया भाभी आ रहे हैं, कह रहे थे साथ में करवा चौथ मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें साड़ी पहननी पड़ेगी, पहन लोगी ना? पर आपको पता तो है ना, मैंने करवा चौथ के लिए रेड कलर का सूट मंगा रखा है, वो भी इतना महंगा। अरे वो गांव में करवा चौथ पे कोई सूट नहीं पहनता है। अच्छा बाबा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जो रेड वाली साड़ी लेके आए हैं मैं वो पहन लूंगी। सुनिए मेरे प्रिय पतिदेव जी, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ आपको? अरे वाह, तुम कितनी अच्छी साड़ी पहन लेती हो और कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तो कहता हूँ आज से तुम साड़ी ही पहना करो। ओ हेलो, मैं डेली साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे तुम मेरी बात को सीरियस क्यों ले रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे वाह भाभी, आज आपने साड़ी पहना है, पर आप इस साड़ी में इतनी अच्छी नहीं लग रही हो। सुनिए, वो ना छोटी बोल रही है, मैं इस साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी बात दिल पे क्यों ले रही हो? वो तो ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। श्रद्धा, मैं कब से बोल रहा हूँ खाना निकाल दो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो मैंने भी तो बोला 5 मिनट रुक जाइए, निकाल देती हूँ। और हाँ, छोटी छोटी बातों पे इतना चिल्लाने क्यों लगते हैं? तो एक बार बोलने पे काम कर दिया करो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। ना आप एक अच्छे बेटे बन पाए और ना अच्छे पति। हो सके तो फ्यूचर में एक अच्छे बाप जरूर बन जाइएगा। माँ, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्या? बेटा तू सोच, अगर तेरी बेटी हुई और उसको भी तेरे जैसा पति मिला तो तुझे चलेगा? और अगर तेरा जवाब हाँ है तो फिर तू एक अच्छा पति है, और अगर तेरा जवाब ना है तो फिर तू खुद को बदल ले। सॉरी श्रद्धा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे गुस्सा किया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए मम्मी जी आपकी अदरक वाली चाय। तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क में तेरी माँ ने कुछ सिखाया है? कितनी शक्कर डाली चाय में? तुझ पे सॉरी मम्मी जी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। ठीक है, चल जा यहाँ से। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ, मम्मी रोज रोज तुम्हें इतने ताने देती हैं, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, पर तुम उन्हें कभी पलट के जवाब क्यों नहीं देती हो? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं लड़ाई नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ये घर बना रहे, और फिर इसके लिए किसी ना किसी एक को तो शांति बना के रखनी पड़ेगी ना। और वैसे भी जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उन्हें समझा जाता है, ना कि उन्हें पलट के जवाब दिया जाता है। निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा। जब देखो तो फोन चलाती रहती है, तुझे घर का कुछ काम नहीं दिखता? ये ले छोटी, चाय पी। मुझे नहीं पीना। छोटी, तो अपनी भाभी की बातों को दिल पे मत लिया कर, वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं। तू जल्दी काम काज सीख जाएगी तो फिर अपने ससुराल को अच्छे से संभाल पाएगी ना। ये ले चाय पी। ये लो चाय पी लो। छोटी अब बड़ी हो रही है, पर है तो हमारी बच्ची ही है ना। मुझे पता है तुम उसके अच्छे के लिए उसको डांटती हो, पर अब तुम ही सोचो, उसके अलावा हमारा है ही कौन? भाभी, कल से रोटी मैं बनाऊंगी, पर हाँ साथ में फोन भी चलाऊंगी। घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता, जिन रिश्तों में प्यार और समझदारी दोनों हो, वही असली घर होता है। अपने तो आ गए आप? हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हमारी शादी को, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन से एक माँ जैसा प्यार करो, धागों से बांधा, क्योंकि उससे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ तुम उसका ख्याल रखो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखूंगी। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। कॉलेज से आने में इतना टाइम लगता है, घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? नौकरानी दिख रही हूँ मैं तुम्हें? सॉरी भाभी, अभी कर देती हूँ। रहे ना तू मेरे बिना, धागों से बांधा। तू इतने दिनों से ये सब सहती रही और मुझे बताया तक नहीं। बचपन में माँ बाप को तो खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। प्लीज आप भाभी को कुछ मत बोलना। मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना।
चुप कर छोटी। भैया आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, मैं अभी घर का सारा काम करके आई हूँ। सब बताया तेरी भाभी ने मुझे, दिन भर बैठ के फोन चलाया करती है, जरा सा हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा। सच में भैया आप शादी के बाद ना बहुत बदल गए हैं। छोटी जो मिलके रात जागते थे सुनिए, मैं मायके जा रही हूँ। यार मेरी तबीयत खराब है, बाद में चली जाना। कितने दिन हो गए हैं मैं मायके नहीं गई हूँ, आप दवा खा लेना ठीक हो जाओगे, मैं जा रही हूँ। मिलके चल भैया की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे ना। देख क्या रहे हैं, भाभी तो आपको छोड़ के चली गई। आप चाहे मुझ पे जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। बहन, बहुत दिनों से तुझे बाहर घूमने जाना था ना, आज मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, तू तैयार है ना, हम बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है भैया। चल, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना। कितना टाइम हो गया भैया, अभी तक नहीं आए हैं। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। सॉरी बहन, मुझे आने में लेट हो गया। कल रक्षाबंधन है, इसलिए ऑफिस बंद रहेगा और आज ऑफिस में बहुत काम था। कोई बात नहीं भैया। तूने कुछ खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना। अरे छोटी, आज तूने खाना बनाया? हाँ, हम बाहर घूमने तो नहीं जा पाए, लेकिन साथ में बैठे खाना तो खा सकते हैं ना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। भैया मेरी पॉकेट मनी। हाँ, ये ले। और सुन, फालतू खर्चा मत करना। ठीक है भैया। ये इतने पैसे करता क्या है डेली डेली? छोटे अब बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, उसके भी दोस्त यार होंगे, उसको भी तो पैसे की जरूरत पड़ती होगी ना। भैया मेरी पॉकेट मनी। आज पैसे नहीं है मेरे पास। अरे आप आ गए, आज तो आपकी सैलरी आने वाली थी ना। रास्ते में आते वक्त मेरा पर्स कहीं गिर गया। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, घर का राशन, घर का किराया, छोटे की कॉलेज फीस कैसे भरूंगा। आप परेशान मत होइए, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, हम उससे कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। ये लो भैया पैसे। ये पैसे मैं आप दोनों की एनिवर्सरी के लिए सेव कर रहा था। अगर ये पैसे घर की मुसीबत में काम आएंगे तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। सच में, अगर परिवार इतना साथ देने वाला हो ना, तो आदमी बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी आसानी से निकल जाता है। भैया आज का दूध कुछ ज्यादा ही पतला नहीं है, कहीं आपने पानी तो नहीं मिला दिया? क्या भाभी आप भी ना। अरे भैया मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ ज्यादा नहीं दूध वाले से हंस के बात कर रही थी, यार है क्या तुम्हारा? ये कैसे बात कर रहे हैं आप, मैं तो बस। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुमने अपने फोन में लॉक लगाया है क्या? हाँ, वो दिन भर छोटी गेम खेलती रहती है ना, इसलिए मैंने लॉक लगा दिया। बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या मैं? ये सब ना किसी और को जाके पढ़ाना। श्रद्धा, क्या है ये? किसका है ये? जरूर तेरे किसी आशिक ने दिया होगा ना। वो मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो मम्मी ने भिजवाया है। आपको पता है, पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए, ना हमारे बीच में प्यार है और ना ही आप मुझ पे भरोसा करते हैं। एक काम करते हैं, इससे अच्छा हम अलग हो जाते हैं। छोड़ दिया